पाप का फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानांश पर। धार्मिक कहानियों के अनुसार पुराने समय की बात है। एक गांव में सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार सोने का व्यापार करता था और वह सोने के आभूषण बनाकर बेचता था और पैसा कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात के समय में पहरा देने वाले सिपाही को इस बात के बारे में पता चल गया। उस पहरेदार ने रात में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, शोर मत कर, इसमें से कुछ तू ले और कुछ मैं ले लूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो तुझे कष्ट होगा। पर वे सज्जन नहीं माने। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा देने वाले सिपाही दौड़कर आ गए। उसने सबसे कहा कि यह सुनार के घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसे पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। जब जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात के समय इसे पकड़ा है। मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का आदेश हुआ। फांसी का आदेश होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं, मैंने नहीं मारा तो मुझे दंड मिले और जिसने मारा है वह बेदाग घूमे, जुर्माना भी नहीं, यह अन्याय है। जज पर उसके वचनों का असर हुआ कि वास्तव में यह सच्चा लग रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने बोला, मैंने अपना काम सच्चाई के साथ ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, मारा तूने और दंड भोगना पड़ा मुझे। भगवान के यहाँ न्याय नहीं। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ,
पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी पत्नी के पास आया करता था। मैंने अपनी पत्नी को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह नहीं माना। एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मुझे गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं चला। यह सुनकर जज बोला, तुम्हें इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से रिश्वत नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथों से इसके लिए फांसी का हुक्म कैसे लिख गया। अब संतोष हुआ, उसी पाप का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था। फिर उसको जो दंड दिया गया वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कारण कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं है। मारने का अधिकार रक्षक, क्षत्रिय और राजा का है। अतः कर्तव्य का पालन करने के कारण उस हत्या का फल उसको यही मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से उसको छुटकारा मिल गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह पता चलता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक घोर पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ और लोग भी इस जीवन की सच्चाई को जान सकें। और साथ ही धार्मिक कथा एवं कहानियों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञानांश को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।